इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो सेकेंड चैप्टर है अध्याय 2 चरों के रैखिक समीकरण का उदाहरण नंबर 17 का हल देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 17 में एक क्वेश्चन दिया है, एक नाव नदी की धारा के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर तथा बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। यही नाव धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर तथा धारा के बहाव की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करती है। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो ज्ञात करने को बोल रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, x और y मान लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना, धारा के बहाव की दिशा में एवं विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात करनी है। तो धारा के बहाव की दिशा में जो नाव की चाल होगी उसको हम लोग x और धारा के बहाव की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होगी उसको y मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, माना धारा के बहाव की दिशा में नाव की चाल। तो ये होता है, इसको मान लिया हम लोग x और किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग इसका यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए रखे हैं क्योंकि चाल का जो वो होता है मात्रक वो होता है किलोमीटर प्रति घंटा के। यहाँ पर दूरी को हम लोग किलोमीटर में दिए हैं और समय को घंटे में लिखे हैं, इसलिए x किलोमीटर प्रति घंटा लिख रहे हैं। वह धारा के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये हो जाएगा हमारे पास y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर सवाल में हमको क्या दिया है, एक जो नाव है वो क्या है, नदी की धारा के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर चलती है और बहाव के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर चलती है और ये दूरी जो है उसने 10 घंटे में तय की है। तो इससे हम लोग एक समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है और चाल बराबर हमारे पास होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय। अब हमारे पास क्या दे रखा है, ये कितनी दूरी तय कर रही है ये बताया है और जो समय दे रखा है 10 घंटे और चाल हमने माना है x किलोमीटर है बहाव की दिशा में और बहाव की विपरीत दिशा में है y किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः प्रश्नानुसार बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। तो ये समय क्या आ जाएगा हमारे पास, ये समय इस पार चला जाएगा, चाल नीचे आ जाएगा, तो दूरी बटा चाल। और दूरी क्या दे रखा है 44 किलोमीटर और चाल हमने माना x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो जाएगा 44 बटे x घंटे, यानी कि बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी नाव तय कर रहा है उसमें कितना समय लगा 44 बटा x घंटे। इसी तरीके से बहाव की विपरीत दिशा में भी देख सकते हैं, बहाव की विपरीत दिशा में कितना दूरी तय करता है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर
की दूरी को तय करने में लगा समय। तो ये क्या हो जाएगा, दूरी यानी 30 बटे जो ये मान लें हम लोग चाल को बहाव की विपरीत दिशा में, वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 बटे y घंटे, ये समय हो गया। अब हम लोगों को क्या दिया है सवाल में, अब हमारे पास सवाल में क्या दिया है, एक नाव को नदी की धारा के बहाव की दिशा में जो 44 किलोमीटर, बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय कर रहा है, 10 घंटे में। तो ये जो 44 बटा x है प्लस 30 बटे y, वो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार 10 घंटे के बराबर होना चाहिए। तो उसको लिखेंगे हम लोग, अतः प्रश्नानुसार क्या होगा, 44 बटा x प्लस 30 बटा y बराबर 10। 44 बटा x प्लस 30 बटे y बराबर 10। ये हमारे पास समीकरण आया है। तो ये जो है क्योंकि भिन्न के रूप में आया तो इसको हम लोग थोड़ा सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो 1/x है उसको हम लोग लिख देते हैं u के बराबर मान लेते हैं, वह 1/y को मान लेते हैं v के बराबर। इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में माना, और ये मान क्या करते हैं इसमें रख देते हैं। तो हमारे पास आएगा 44u प्लस 30v बराबर 10। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा हाँ, इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। ये 44 भी 2 का गुणज है, ये भी 2 का गुणज है और ये भी 2 का गुणज है। तो इनको क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, इधर भी 2 से भाग दे देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 22u प्लस 15v बराबर 5। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में जाते हैं। यही नाव क्या है, धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर और बहाव की विपरीत दिशा में जो है 40 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय कर रहे हैं, दोनों दूरी को 13 घंटा में। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 लिखे वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, चूंकि नदी बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में, चूंकि को हटा देते हैं, लगा समय। तो ये समय कितना लग रहा है, टोटल 13 घंटा दे रखा है क्वेश्चन में। और जो बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय की, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 55 यानी दूरी बटे समय चाल, दूरी बटा चाल से। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग 40 के लिए 40 बटे y बराबर 13 हो गया। समीकरण 1 को जिस तरीके से लिखे वैसे ही लिखे हैं इसको भी ना। फिर इसको 1/x को u और 1/y को v रख देंगे यहाँ पर जैसे किए हम लोग। तो 55u प्लस 40v बराबर 13। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग और सरल नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया है, एक ये वाला समीकरण है और एक ये वाला समीकरण है। इन दोनों को हम लोग जो चाहे तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, आलेखी विधि या किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है विलोपन विधि का यूज़ करेंगे। यहाँ हम लोग समीकरण 1 और 2 दोनों में देख सकते हैं। अगर हम लोग समीकरण 1 में क्या करें 55 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में क्या कर दें 22 का गुणा कर दें, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 1210 मिलेगा। तो देखते हैं उसको करके। समीकरण 1 में 55 तथा समीकरण 2 में 22 का गुणा करने पर
अगर हम लोग ये चीज़ करते हैं तो हमें क्या क्या समीकरण मिलेगा। एक समीकरण जो मिलेगा 22 गुणा 55, अगर हम करेंगे तो 1210 मिलता है हमको u प्लस 15 गुणित 22 15 को गुणा करेंगे, पूरे समीकरण में गुणा कर रहे हैं ना हम लोग 55 को, तो 15 गुणा 55 करेंगे तो हमारे पास आएगा 825, ठीक। v बराबर, और हमको 5 से भी गुणा करना है 55 को, तो वो हमारे पास है 275। उसी तरीके से समीकरण 2 में क्या करना है, 22 का गुणा करना है। तो समीकरण 2 में 22, इसको हम लोग समीकरण 3 दे देते हैं। समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, 22 का गुणा करना है। तो 55 गुणा 22 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1210 u प्लस 40 में 22 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 880 v। और वैसे क्या करेंगे, 13 में 22 का गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 286। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि में हम लोग समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा देते हैं, यानी कि किसी एक चर को हम लोग विलोपित करते हैं। तो ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग विलोपित करेंगे। तो क्या कहते हैं, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर हम क्या करेंगे, अब समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाएंगे। ये वाला चीज़ है ना, यहाँ आएगा समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम लोग समीकरण 3 को लिख लेते हैं। 1210 u प्लस 825 v। इसके पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड को आपस में घटा लेते हैं ना, फिर राइट हैंड साइड को इस बार बराबर के उस बार घटा देंगे। माइनस 1210 u प्लस 880 v बराबर क्या हो जाएगा, 275 माइनस 286। इसको हम लोग घटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 12। पहले इस वाले ब्रैकेट को जैसे का तैसा रहने देते हैं, ठीक है। ये माइनस का साइन क्या होगा, इस ब्रैकेट में इंटू होगा, तो क्या होगा, जो साइन प्लस में होगा इस ब्रैकेट के अंदर वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1210 u माइनस 880 v बराबर 275 माइनस 286। तो ये हमारे पास आएगा -11। ये आपस में कट जाएंगे, घट जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगा, और ये बचेगा। तो 825 v माइनस 88 ये हमको देगा, ये नहीं, 88 नहीं है, ये 880 है ना। तो 825 माइनस 880 हमको देगा माइनस का 55 v बराबर -11। तो ये माइनस साइन से माइनस साइन कट गया। v का मान हमारे पास आएगा 11/55, यानी 11 1 कम 11, 11 पंचे 55। तो v का मान आया 1/5। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो हम लोग v था, v किसको माने थे, 1/y को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि v बराबर हमारा क्या था, 1/y था, यानी कि अब v का मान हमारे पास क्या आया है, 1/5। इसका मान क्या हो जाएगा, 1/y के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से v का मान रख दिए, तो यहाँ से y हमको क्या मिलेगा, तिर्यक गुणा करने पे 5। तो y क्या है, 5 है। और उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, x का भी मान निकालते हैं। तो x का मान कैसे निकालेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, जो v का मान निकला, क्या निकला है, v का मान 1/5। ये 1/5 मान हम लोग किस में रखेंगे, ये समीकरण नंबर 1 या 2 में रखेंगे, और वहाँ से क्या करेंगे, u का मान निकालेंगे। फिर u के मान का यूज़ करके x का मान निकालेंगे, क्योंकि u जो है 1/x है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो v का मान निकाले हैं 1/5 वो रखते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 में, ठीक। तो समीकरण नंबर 1 में v बराबर 1/5 रखने पर, अगर समीकरण नंबर 1 में हम लोग v बराबर 1/5 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 22u प्लस 15 गुणा 1/5 बराबर 5। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो 22u प्लस 5 1 कम 5, 5 दिया 15, 3 बराबर 5 हो जाएगा। तो 22u क्या होगा हमारे पास,
5 माइनस ये 3 इस पार आ जाएगा तो 5 माइनस 3 तो 22 u हमारे पास आएगा। 5 से 3 घटाएंगे तो 2, यानी कि u का मान आएगा 2/22। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 1/11। तो u का मान क्या है 1/11, 1/11 जो है u का मान आ रहा है। और चूंकि हम लोग क्या माने थे, x 1/x को हम लोग u माने थे, तो 1/x का जो मान होगा वो क्या होगा, u मतलब कि 1/11 के बराबर, यानी x क्या होगा 11 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग x और y दोनों निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग फाइनल उत्तर लिख देते हैं। अतः धारा के बहाव की दिशा में नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हम लोग जो है ये क्वेश्चन हल कर चुके हैं।